आज के दिन की शुरुआत बहुत ही दुख के साथ होने वाली है, क्योंकि रतन टाटा जी के रूप में भारत ने एक ऐसे इंसान को खोया है जिनकी भरपाई करने के लिए देश में आज की डेट में एक भी इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन पीछे नहीं है। रिलायंस ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप या अडानी ग्रुप जैसी भारत में और कई सारी बड़ी बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज हैं, लेकिन इन सब में से एक की भी हिम्मत नहीं है कि ये टाटा ग्रुप की तरह चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर अपनी कमाई का 66% गरीबों की सेवा और चैरिटी के कामों के ऊपर खर्च करें। भारत के गरीब से भी गरीब व्यक्ति के पास एक 4 व्हीलर कार होने का सपना देखने वाले रतन टाटा जी को आज हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। रतन टाटा जी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आई होप कि भारत में और भी कई सारे लोग रतन टाटा जी से प्रेरित होंगे और हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि देश और समाज के लिए भी काम करेंगे। बढ़ते आज की मेन न्यूज की तरफ। न्यूज निकल कर आ रही है जापान और भारत को लेकर। दरअसल जापान के सबसे बड़े मीडिया हाउसेस में से एक निक्केई एशिया ने भारत की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आरोप लगाया है कि उनके कार्यकाल के दौरान उनकी लीडरशिप में फॉरेन पॉलिसी के मामले में भारत बर्बादी की तरफ जा रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी फॉरेन पॉलिसी के मामले में भारत को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। जापानीज मीडिया में एक बहुत ही बड़े जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है तोरू ताकाहाशी। उन्होंने भारत की जितनी तीखे शब्दों में आलोचना की है, वैसी आलोचना तो चाइना का माउथपीस ग्लोबल टाइम्स भी भारत की नहीं करता है। चाइना के थिंक टैंक्स भी इतने कड़े शब्दों में भारत की निंदा नहीं करते हैं। तोरू ताकाहाशी का कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो आज के डेट में फॉरेन पॉलिसी कर रही है वो पूरी तरह से मिसगाइडेड है, यानी कि दिशाहीन और रास्ते से भटककर गलत रास्ते के ऊपर चल रही है। इसी कारण से भारत साउथ एशिया के रीजन में फ्रेंडलेस हो गया है, यानी कि साउथ एशिया में भारत का कोई भी मित्र देश नहीं है। अब साउथ एशिया के रीजन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव्स आ जाते हैं। और जापान का कहना है कि मोदी सरकार की गलत फॉरेन पॉलिसी के कारण ये सभी देशों के साथ भारत की दोस्ती टूट रही है। जापान के जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट तोरू ताकाहाशी का कहना है कि भारत ने जल्दी से एक बड़ी एशिया की सुपर पावर बनने के चक्कर में चाइना के साथ दुश्मनी पाल ली है, लेकिन इस दुश्मनी में भी चाइना ने भारत को साउथ एशिया में काफी पीछे छोड़ दिया है। चाइना के साथ दुश्मनी ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को एक तरह से अंधा बना दिया है, जिसकी वजह से भारत के पड़ोसी देशों में भी भारत विरोधी सेंटिमेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। ये कहना है जापान के एक बहुत ही बड़े जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट तोरू ताकाहाशी का। अब सोचने वाली बात है कि जापानीज जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट आखिरकार भारत की इतने कड़े शब्दों में आलोचना क्यों कर रहे हैं। इसके भी दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि साउथ एशिया में सच में भारत के सभी पड़ोसी देश इस समय चाइना के डेथ ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि भारत के रिश्ते साउथ एशिया के सभी देशों के साथ पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, ये सारे के सारे देश ज्यादा फायदा उठाने के चक्कर में भारत को छोड़कर चाइना को प्राथमिकता देने लगे हैं, क्योंकि चाइना की इकॉनमी भारत से 5 गुना ज्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से चाइना इनको ज्यादा बेनिफिट्स देता है। एंड अगर इसको हम डिनाई करेंगे तो ये खुद के साथ झूठ बोलना हुआ। अब दूसरा कारण ये है कि जापान एशियन नाटो बनाना चाहता है, यानी कि अमेरिका, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और भारत को साथ लेकर नाटो की तरह एक ऐसी अलायंस बनाना चाहता है जिसपे सभी चाइना की एनिमी कंट्रीज हों और ये सभी देश एक दूसरे की रक्षा करने की कमिटमेंट करें। अगर चाइना इनमें से किसी भी एक देश के ऊपर हमला करता है तो बाकी सभी देश उसको रेस्क्यू करने के लिए आए, और ये जापान के नए प्रेसिडेंट भी कह चुके हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है भारत, और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने तो हाल ही में अमेरिका में एक इवेंट के दौरान भी एशियन नाटो अलायंस बनाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि भारत ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है, और अगर एशिया के अंदर ऐसी कोई मिलिट्री अलायंस बनती है तो भारत फिर उसका हिस्सा नहीं होगा। इसी कारण से जापान के मीडिया हाउसेस और जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट भारत के लिए इतनी तीखी टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एशियन नाटो बनने के रास्ते में भारत एक रोड़े की तरह है। जापान के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत एशियन नाटो के रास्ते में बाधा डाल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या साउथ एशिया में मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।